इब्तिदाई जिंदगी और सच की तलाश। एक ऐसा लड़का जिसने सच के लिए सब कुछ छोड़ दिया। सोचे, एक ऐसा लड़का जिसकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक चीज के इर्द गिर्द घूमती थी, आग। जी हां, ये कोई आम लड़का नहीं था। ये थे हजरत सलमान फारसी। ईरान की सरजमीन, जहां लोग आग को मुकद्दस समझते थे, वहीं एक घर था और उस घर में एक सख्त मिजाज बाप। इस बाप का एक ही मिशन था, आग कभी बुझनी नहीं चाहिए। दिन हो या रात, बारिश हो या आंधी, वो हर हाल में आग को जलाए रखता। और उसने अपने बेटे से भी कहा, बेटा, तुम्हारी जिंदगी का मकसद भी यही है, आग को जलाए रखना। एक कैद जैसी जिंदगी। अब जरा सोचें, एक बच्चा जिसने कभी दुनिया नहीं देखी, ना बाजार, ना लोग, ना कोई और नजरिया, बस एक कमरा और उसमें जलती हुई आग। हजरत सलमान फारसी की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। उनके दिल में कभी सवाल नहीं आया, आता मगर दब जाता था। क्या वाकई यही सच है? क्या जिंदगी बस यही है? लेकिन बाप के खौफ की वजह से वो खामोश रहते। अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। उनके वालिद बीमार हो गए। अब क्या करें? उन्होंने पहली बार अपने बेटे को घर से बाहर भेजा। जाओ, जमीनों पर जाकर काम करो, लेकिन याद रखना, सीधा जाना, सीधा आना, कहीं रुकना नहीं। ये जुमला सुनने में आम था, मगर यही जुमला तारीख बदलने वाला था। जैसे ही हजरत सलमान फारसी घर से बाहर निकले, उनकी आंखें हैरत से खुल गईं। बाजार, लोग, आवाजें, हर चीज नई थी। दिल कह रहा था, ये सब क्या है? मैं कहाँ था अब तक? अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। कुछ लोग इबादत कर रहे थे। सुकून, खामोशी, आंसू, खुशू, ये मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो रुक गए और दिल में सवाल उठा, ये लोग कौन हैं? इनकी इबादत में इतना सुकून क्यों है? वो अंदर गए और एक राहिब से मिले। राहिब ने प्यार से पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने सादा जवाब दिया, मैं आग की इबादत करता हूं और उसे जलाए रखता हूं। राहिब ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम सच जानना चाहते हो? ये सवाल सीधा दिल में लगा। राहिब ने उन्हें ईसाइयत के बारे में बताया। जैसे जैसे वो सुनते गए, उनके दिल में अजीब सुकून उतरता गया। ऐसा लगा जैसे अंधेरे में रोशनी जल गई हो। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, ये तो सच लगता है। अब मसला ये था, अगर वो वापस घर जाते तो फिर वही जिंदगी, वही आग, वही कैद। और अगर वो सच के रास्ते पर चलते तो सब कुछ छोड़ना पड़ता, घर, बाप, आराम। क्या करें? उन्होंने दिल पर हाथ रखा और कहा, मैं सच के लिए सब कुछ छोड़ दूंगा। ये आसान नहीं था, लेकिन यही असली बहादुरी थी। उन्होंने राहिब से कहा, मुझे उस आलिम के पास जाना है, मुझे इल्म चाहिए। राहिब ने कहा, काफिला आएगा, मैं तुम्हें भेज दूंगा। अब हर दिन, हर रात वो इसी इंतजार में थे, कब काफिला आएगा, कब मैं सच के करीब जाऊंगा। जरा सोचें, अगर आप होते उस जगह, क्या आप सब कुछ छोड़ देते? घर, सुकून, खानदान, सिर्फ सच के लिए? यही फर्क होता है आम लोगों और अजीम लोगों में। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच की तलाश आसान नहीं होती। कभी कभी सब कुछ छोड़ना पड़ता है, लेकिन जब नीयत सच्ची हो तो अल्लाह खुद रास्ता बना देता है। वहीं से शुरू होती है जहां एक नौजवान ने फैसला किया था, मैं सच के लिए सब कुछ छोड़ दूंगा। ये कोई आम फैसला नहीं था, ये फैसला था हजरत सलमान फारसी का। इंतजार खत्म, सफर शुरू। दिन गुजरते रहे, दिल में बेचैनी बढ़ती रही, कब आएगा वो काफिला? और फिर एक दिन राहिब ने आकर कहा, तैयार हो जाओ, काफिला जा रहा है। ये सुनकर उनका दिल जोर से धड़का। यही वो लम्हा था जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ चुके थे। एक खामोश जुदाई, न कोई अलविदा, न किसी को खबर। बस खामोशी से वो अपने घर, अपने बाप, अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर निकल पड़े। सोचें, कितना मुश्किल होता है ये सब छोड़ना, लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक चीज थी, मुझे सच चाहिए। वो उस आलिम के पास पहुंचे जिसके बारे में राहिब ने बताया था। एक बुजुर्ग, नेक, इबादत गुजार इंसान। हजरत सलमान फारसी ने उनके पास रहना शुरू किया। दिन में इल्म, रात में इबादत। दिल को सुकून मिलने लगा। उन्होंने सोचा, शायद अब मेरा सफर मुकम्मल होने वाला है। लेकिन अचानक वक्त गुजरा और एक दिन वो उस्ताद बीमार हो गए और कुछ ही दिनों में वो दुनिया से चले गए। ये खबर सुनकर उनका दिल हिल गया। मैं यहाँ सच सीखने आया था और मेरा उस्ताद ही चला गया। ये पहला बड़ा झटका था। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पूछा, अब मैं कहाँ जाऊं? उस्ताद ने अपनी आखिरी सांसों में कहा, फिक्र न करो, मेरे बाद फला आलिम के पास चले जाना। वो तुरंत निकल पड़े दूसरे उस्ताद की तरफ। वहां भी वही सिलसिला शुरू हुआ, इल्म, इबादत और सुकून। दिल कहता, अब की बार शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन कुछ अरसा गुजरा और वो उस्ताद भी बीमार हो गए और चंद दिनों में वो भी दुनिया से चले गए। अब तो सब्र टूटने लगा। हजरत सलमान फारसी वाकई परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, ये क्या आजमाइश है? मैं सच के लिए निकला था,
लेकिन हर बार मेरा सहारा छिन जाता है। मरने से पहले उस उस्ताद ने उन्हें बुलाया और कहा, अब सुनो, गौर से सुनो। उनका दिल रुक सा गया। उस्ताद ने कहा, अब वक्त करीब आ चुका है, आखिरी नबी आने वाले हैं। ये सुनकर उनके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उस्ताद ने कहा, मैं तुम्हें निशानियां बताता हूं। वो सदका नहीं खाएंगे, हदिया कबूल करेंगे, उनकी मोहरे नबूवत होगी और वो एक खास इलाके में आएंगे। अब पहली बार उनके पास एक साफ रास्ता था। मुझे उस नबी को तलाश करना है। अब उनके दिल में नई आग जल उठी। यही वो सच है जिसकी मैं तलाश में था। उस्ताद ने कहा, उस इलाके की तरफ जाओ। उन्होंने फौरन तैयारी की। अब न कोई शक था, न कोई खौफ, सिर्फ एक जज्बा था, मुझे नबी तक पहुंचना है। जरा सोचें, अगर आपके साथ बार बार ऐसा हो, हर बार उम्मीद टूट जाए, क्या आप फिर भी खड़े रहेंगे? यह हिस्सा हमें सिखाता है कि सच की राह में आजमाइशें आती हैं। बार बार नाकामी के बावजूद हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अल्लाह हर मुश्किल के बाद नया रास्ता देता है और असली कामयाबी सब्र में है। मदीना की तरफ सफ़र और आजमाइश। सच के करीब मगर एक खतरनाक धोखा। अब हज़रत सलमान फ़ारसी के दिल में सिर्फ एक ही मकसद था, मुझे आखिरी नबी तक पहुंचना है। न अब पीछे देखना था, न रुकना था, बस आगे बढ़ना था। मंजिल का पता मिल गया, मगर रास्ता मुश्किल। तीसरे उस्ताद की बातें उनके जहन में गूंज रही थीं। वो नबी एक खास इलाके में आएंगे। अब सवाल ये था, मैं वहां कैसे पहुंचूं? काफिला मिला। उम्मीद जाग उठी। कुछ ही दिनों बाद उन्हें एक काफिला मिला। लोग उसी इलाके की तरफ जा रहे थे जहां नबी की आमद मुतवक्के थी। दिल खुशी से भर गया। उन्होंने फौरन कहा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। काफिले वालों ने कहा, ठीक है, आ जाओ। सफ़र शुरू, ख्वाब करीब। अब वो काफिले के साथ सफ़र कर रहे थे। रेत के सहरा, लंबा रास्ता, तपती धूप, लेकिन दिल में एक ही खुशी थी, मैं अपने नबी के करीब जा रहा हूं। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। रास्ते में काफिले वालों के दिल में लालच आ गया। उन्होंने सोचा, ये लड़का अकेला है, इसका कोई नहीं। और फिर उन्होंने एक खौफनाक फैसला किया। धोखा जिसने दिल तोड़ दिया। उन्होंने हज़रत सलमान फ़ारसी को पकड़ा और ग़ुलाम बनाकर बेच दिया। एक लम्हा, सब कुछ खत्म। सोचें, एक इंसान जो सच की तलाश में निकला था, अब ग़ुलाम बन चुका था। न आज़ादी, न इख्तियार, बस जंजीरें और मजबूरी। मदीना पहुंच गए, मगर किस हाल में? उन्हें ले जाकर मदीना में बेच दिया गया। उस वक्त उसे यसरीब कहा जाता था। एक यहूदी ने उन्हें खरीद लिया। अब वो एक ग़ुलाम थे। खजूरों का बाग और सख्त जिंदगी। यहूदी का एक बड़ा बाग था। खजूरों के दरख्त, सख्त मेहनत, गर्मी, थकान, सुबह से शाम तक काम, यही उनकी जिंदगी बन गई। लेकिन दिल में एक रोशनी बाकी थी। अगरचे वो ग़ुलाम थे, लेकिन एक चीज़ अभी भी जिंदा थी, उम्मीद। उन्होंने इर्द गिर्द देखा और अचानक दिल धड़कने लगा। वही निशानियां। उन्होंने सोचा, ये इलाका, ये माहौल, ये तो वही जगह लगती है जिसका जिक्र मेरे उस्ताद ने किया था। यकीन होने लगा। अब उनके दिल में इत्मीनान आ गया। हाँ, मैं सही जगह पहुंच गया हूं। अगरचे वो ग़ुलाम थे, लेकिन वो उस जगह थे जहां नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले थे। आजमाइश अपने उरूज पर। यह सब आसान नहीं था। एक तरफ ग़ुलामी, दूसरी तरफ इंतज़ार। हर दिन दिल में एक सवाल, कब आएंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वो लम्हा जिसने सब बदल दिया। एक दिन वो खजूर के दरख्त पर चढ़कर काम कर रहे थे। नीचे उनका मालिक खड़ा था। उसी दौरान एक और आदमी आया और बातें करने लगा। वो अल्फाज जिन्होंने दिल हिला दिया। उस आदमी ने कहा, सुना है मक्का से एक शख्स आया है और वो नबूवत का दावा कर रहा है। दिल की धड़कन रुक गई। ये सुनते ही हज़रत सलमान फ़ारसी का दिल जोर से धड़का। क्या नबी? वो तो पहले ही इस खबर के मुंतज़िर थे। बेकाबू खुशी में उन्होंने दरख्त से छलांग लगा दी। मगर एक और तकलीफ। जैसे ही वो नीचे आए, उन्होंने अपने मालिक से पूछा, कौन आया है, कौन नबी? ये सुनकर मालिक गुस्से में आ गया। उसने जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, जा अपना काम कर। जिस्म भी जख्मी, दिल भी। छलांग की वजह से पांव में दर्द, ऊपर से थप्पड़। लेकिन दिल में सिर्फ एक चीज थी, मुझे उस नबी तक पहुंचना है। खामोशी, मगर अंदर तूफान। वो वापस काम पर लग गए। खामोश, लेकिन दिल में तूफान था। एक प्लान बना। उन्होंने सोचा, मुझे हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है, मैं उस दिन जाकर तलाश करूंगा। तलाश शुरू। छुट्टी के दिन वो निकल पड़े।
गलियों में लोगों से पूछते हुए वो नबी कहाँ हैं। मंजिल करीब आ गई। आखिरकार वो पहुंच गए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। पहली नज़र और दिल मुतमईन। जैसे ही उन्होंने देखा, दिल को सुकून मिल गया, आंखों को ठंडक मिल गई। अब क्या होगा? क्या वो वाकई नबी हैं? क्या निशानियां पूरी होंगी? क्या उनकी तलाश खत्म हो गई? सबक। ये हिस्सा हमें क्या सिखाता है? सच के रास्ते में धोखा भी आता है। कभी हालात बद से बदतर हो जाते हैं, लेकिन अगर नीयत सच्ची हो तो अल्लाह आपको सही जगह पहुंचा देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात और ईमान। सालों की तलाश अब पूरी होने वाली थी। अब हज़रत सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु अन्हो उस मकाम पर खड़े थे जहां उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। क्या ये वाकई वही नबी हैं? दिल में बेचैनी भी थी और एक अजीब सा सुकून भी। पहली मुलाकात, दिल का फैसला। जब वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे, उन्होंने गौर से देखा। चेहरा नूर से भरा हुआ, आंखों में शफकत, बातों में नरमी। दिल ने फौरन कहा, ये झूठे नहीं हो सकते। लेकिन वो सिर्फ जज्बात में आकर फैसला नहीं करना चाहते थे, अक्ल भी मुतमईन होनी थी। उन्हें अपने उस्ताद की बात याद आई, निशानियां देखना। अब उन्होंने सोचा, मैं हर निशानी को चेक करूंगा। पहली आजमाइश। वो कुछ खाने की चीज लेकर आए और अर्ज किया, ये सदका है, कबूल फरमा लीजिए। हैरान कुन जवाब। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम सदका नहीं खाते। ये सुनकर उनका दिल जोर से धड़क उठा। पहली निशानी पूरी। उन्होंने दिल में कहा, यही वो निशानी थी। अब यकीन बढ़ने लगा, लेकिन अभी एक और इम्तिहान बाकी था। दूसरी आजमाइश। अगले दिन वो दोबारा आए और इस बार कहा, ये हदिया है, आप कबूल फरमा लीजिए। मुस्कुराहट और कबूलियत। इस बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हदिया कबूल फरमा लिया और अपने सहाबा के साथ भी बांटा। दिल मुकम्मल मुतमईन। अब तो जैसे दिल ने ऐलान कर दिया, हाँ यही वो नबी हैं। दोनों निशानियां पूरी हो चुकी थीं। आंखों में आंसू, दिल में सुकून। हजरत सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु अन्हो की आंखों में आंसू आ गए। सालों की तलाश, तकलीफें, जुदाइयां, धोखे, सब आंखों के सामने आ गया। वो लम्हा जो जिंदगी बदल दे। उन्होंने फौरन कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ईमान की रोशनी। जैसे ही उन्होंने इस्लाम कबूल किया, दिल का बोझ हल्का हो गया। ऐसा लगा जैसे अंधेरों के बाद सूरज निकल आया हो। अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पूरी दास्तान सुनाई। ईरान से लेकर यहाँ तक, हर तकलीफ, हर इम्तिहान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत से सुना और फरमाया, आते रहा करो। ईमान छुपाना पड़ा। चूंकि वो अभी गुलाम थे, इसलिए शुरू में उन्होंने अपना ईमान छुपाया। खुफिया मुलाकातें। वो हफ्ते में एक दिन छुट्टी लेते और चुपके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते। पूरा दिन गुजारते और फिर वापस चले जाते। मोहब्बत बढ़ती गई। दिन गुजरते गए और मोहब्बत बढ़ती गई। अब हाल ये था कि एक दिन भी दूर रहना मुश्किल हो गया। दिल की कैफियत। उन्होंने सोचा, मैं कब तक ऐसे रहूंगा? मैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुलकर क्यों नहीं रह सकता? अब क्या होगा? क्या वो गुलामी से आज़ाद होंगे? क्या वो हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह सकेंगे? क्या उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी? सबक। ये हिस्सा हमें क्या सिखाता है? सच की पहचान सिर्फ दिल नहीं, अक्ल से भी होती है। ईमान हासिल करने के लिए सब्र ज़रूरी है। जब इंसान सच तक पहुंचता है तो दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह सच्चे तलाश करने वालों को कभी मायूस नहीं करता। एक गुलाम कैसे अहले बैत में शामिल हो गया? अब हजरत सलमान फ़ारसी ईमान ला चुके थे, लेकिन एक बड़ी मुश्किल अभी बाकी थी। वो गुलाम थे। दिल की एक ही ख्वाहिश। उनके दिल में बस एक ही बात थी, मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना चाहता हूं। लेकिन गुलामी उन्हें रोक रही थी। हल क्या है? वे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे जुदा नहीं रह सकता। नबी का हल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मालिक से बात करो, आज़ादी की शर्त तय करो। चालाक मालिक। जब वो अपने मालिक यानी यहूदी के पास गए और कहा, मुझे आज़ाद कर दो,
तो उसने एक चालाक शर्त रख दी, नामुमकिन शर्तें। उसने कहा, 300 खजूर के दरख्त लगाओ और जब वे फल देंगे तब आज़ादी मिलेगी, और साथ ही 3 औकिया सोना भी देना होगा। एक लम्हा नामुमकिन लगने लगा। सोचें, एक गुलाम, न पैसा न संसाधन, 300 दरख्त, सोना, ये तो नामुमकिन लग रहा था। फिर भी हिम्मत। उन्होंने ये शर्त कबूल कर ली, क्योंकि उन्हें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहना था। नबी की मदद। वे फौरन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए और सब कुछ बताया। मौज़ा शुरू। नबी ने फरमाया, ज़मीन तैयार करो, हम आकर दरख्त लगाएंगे। सहाबा की मोहब्बत। सभी सहाबा कराम आए और मिलकर दरख्त लगाने लगे। सोचें, अल्लाह के नबी खुद दरख्त लगा रहे हैं। हैरान कुन नतीजा। अल्लाह की शान देखें, वो दरख्त उसी साल फल देने लगे। पहली शर्त पूरी। मालिक हैरान रह गया, ये कैसे मुमकिन है। अब सोने का मसला। अब बाकी थी 3 औकिया सोना। अल्लाह की मदद। इसी दौरान एक शख्स सोने का एक टुकड़ा नबी की खिदमत में लाया। नबी ने फरमाया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सोना हज़रत सलमान फ़ारसी को दे दिया और फरमाया, ये ले जाओ, अल्लाह तुम्हारा काम आसान कर देगा। हैरान कुन हकीकत। वो सोना देखने में थोड़ा था, लेकिन जब वज़न किया गया, पूरा निकला। मालिक हैरान, उसने बार बार वज़न किया, हर बार पूरा। वो दंग रह गया। आज़ादी मिल गई। अब उसके पास कोई बहाना नहीं था, उसे आज़ाद करना पड़ा। वो लम्हा आज़ादी। सोचें, एक गुलाम अब आज़ाद हो चुका था। सीधा नबी के पास। वे फौरन दौड़ते हुए गए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आज़ाद हो गया हूँ। नई जिंदगी। अब नबी ने फरमाया, असहाबे सफ़ा में शामिल हो जाओ। असहाबे सफ़ा क्या थे? वे लोग जो सब कुछ छोड़कर आए थे, गरीब मगर ईमान वाले। अजीम मकाम। और फिर वो लम्हा आया जिसने तारीख बदल दी। नबी का ऐलान। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान हम में से हैं, अहले बैत में से हैं। आंखों में आंसू। सोचें, एक शख्स जो कभी गुलाम था, जिसने सब कुछ छोड़ा, अब कहाँ पहुँच गया? नबी के अहले बैत में शामिल। असली कामयाबी। ये है असली कामयाबी। न दौलत न दुनिया, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। आखिरी सवाल, अगर आपके सामने भी सच आ जाए तो क्या आप भी सब कुछ छोड़ सकते हैं? पूरी कहानी का सबक। सच के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन अंजाम बहुत खूबसूरत होता है।